हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलो, जैसा एक्सपेक्टेड था गैप अप तो ओपन हुआ ही आज। और एक अपसाइड बनने के बाद 10 बजे के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन भी आया, लेकिन बहुत छोटा सा। बैंक निफ्टी में तो ठीक था फिर भी, लेकिन निफ्टी में तो खैर उसको करेक्शन भी नहीं बोलोगे, हल्का सा पुशबैक ही था। तो जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे हुआ मूव। और करेक्शन थोड़ा मैं ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इतना बड़ा आया नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे वेडनेस ट्यूसडे के लिए क्या पोजीशन है। तो एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट पोजीशन से। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अगर हम पोजीशन देखते हैं, तो आज डाटा बहुत देर से आया, इसलिए बहुत देर से हो रहा है। तो इसलिए आपका अभी अभी जो स्टार्ट आया है। ठीक है, तो रिटेलर ने क्या किया है, रिटेलर ने अपनी लॉन्ग की पोजीशन जो है बुक कर ली है। वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अब अपना डबल टॉप के आसपास पहुंच चुका है। तो डबल टॉप बनने के बाद यहाँ से अब करेक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फ्यूचर में अपनी लॉन्ग को पोजीशन को बुक कर लिया और शॉर्ट इनिशिएट कर दिया। ठीक है, कॉल साइड में उन्होंने क्या किया, कॉल साइड में भी सेम करीबन 8 लाख 50 8.5 लाख के आसपास पर उन्होंने कॉल को बाई किया है। और करीबन 10 लाख जो है कॉल शॉर्ट किया है। ठीक है, तो उनकी जो पोजीशन है कॉल में शॉर्ट की तरफ जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, नहीं देखोगे कॉल पे शॉर्ट की तरफ जो है पोजीशन उनने काफी हद तक बढ़ा दी है। ठीक, तो वो थोड़े बेरिश हो गए हैं, फ्यूचर में भी बेरिश हो गए, कॉल में भी बेरिश हो गए। और उन्होंने पुट में क्या किया, पुट में भी अब देखोगे तो उन्होंने करीबन 15 लाख पुट खरीदा है और 14 लाख पुट बेचा है। ठीक, तो वहां पे भी करीबन 1,30,000 जो क्वांटिटी है उनके पास पुट की, ज्यादा उन्होंने बाई किया है। तो वो बेरिश पोजिशन में पूरा पूरा कंप्लीटली वो बेरिश पोजिशन लेके चल रहे हैं। कल उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में थोड़ी डाउनफॉल आने के चांसेस है। ठीक है, डीआई ने क्या किया है, डीआई ने कुछ नहीं, थोड़ा सा एक पुट 500 क्वांटिटी पुट और ऐड किया है। ठीक है, उन्होंने उस दिन आपको देखा होगा फ्राइडे को उन्होंने करीबन 90,000 पुट ऐड किया था, आज 500 और ऐड किया आज। लेकिन शॉर्ट को उन्होंने थोड़ा बुक भी कर लिया है। ठीक है, और लॉन्ग को भी बुक कर लिया है। ठीक, तो कोई ज़्यादा कुछ चेंज आया नहीं उनके स्टांस में। एफआईज ने क्या किया है, एफआईज ने लॉन्ग किया है 17,000 क्वांटिटी फ्यूचर, और 14,000 जो क्वांटिटी थी फ्यूचर की शॉर्ट की उसको उन्होंने आज बुक कर लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो बुकिंग आई है जो मुझे लग रहा है, ठीक है, ये उनकी बैंक निफ्टी में आई है। बैंक निफ्टी में नीचे आकर उन्होंने उसको क्लोज किया। ठीक, और कॉल साइड में उन्होंने क्या किया है, कॉल साइड में उन्होंने करीबन 2,32,000 सी को बाई किया है और 1,82,000 उन्होंने सी को शॉर्ट सेल किया। ठीक, तो उनके पास ओवरऑल जो है सी की क्वांटिटी है जो 49,000 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाई। ठीक, तो यहाँ पे वो थोड़े बुलिश स्टांस हो गया, फ्यूचर भी बुलिश हो गया और सी भी बुलिश हो गया। ठीक, तो अब उन्होंने पी में क्या किया, पी में भी उन्होंने 1,87,000 पी को बाई किया है और 77,000 पी को सेल किया है। ठीक, तो यहाँ पे वो थोड़े से बी रिस्टांस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल अगर आप देखेंगे, टोटल उनकी जो स्टांस है वो उनकी तकरीबन बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, हल्की सी बेरिशनेस है इसमें। करीबन 28,000 क्वांटिटी ओवरऑल, अगर कॉल पुट सबकी पॉजिटिव और नेगेटिव को हम एडजस्ट करते हैं आपस में, तो केवल 28,000 क्वांटिटी उनके पास जो है बेरिशनेस की तरफ इंडिकेट करती है। ठीक है, और होल्डिंग के हिसाब से वो थोड़े बेरिश तो है ही उनके पास स्टांस। ठीक, तो इसको देख कर तो एफआईए का स्टांस ये लग रहा है कि मार्केट में इनिशियली तो अप मूव ही रहेगा, शायद ग्लोबल सिनेरियो पॉजिटिव रहने के चांसेस इनको दिख रहे हैं, इस चक्कर में अपसाइड ही रहेगा। ठीक, तो जब तक हमारे रिटेलर अपने शॉर्ट की पोजीशन को काटेंगे नहीं, तब तक ये मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। अदरवाइज क्या है, रिटेलर को अच्छे खासे प्रॉफिट होने के चांसेस है। ठीक, तो देखते हैं कल क्या होता है। प्रो ने क्या किया अभी भी चेक कर लेते हैं। प्रो ने भी अपनी शॉर्ट की पोजीशन फ्यूचर में बढ़ाई है। ठीक, और लॉन्ग की पोजीशन को उन्होंने बुक कर लिया। और कॉल साइड में क्या किया उन्होंने, कॉल साइड में उन्होंने करीबन 2,65,000 कॉल सी को बाई किया है और 1,42,000 सी को सेल किया। तो इसके कारण वो सी में थोड़े बुलिश हो गए। शॉर्ट पी में क्या किया, पी में भी उन्होंने 3,10,000 पी को सेल किया है, उसके कंपेयर में केवल 70,000 पी को उन्होंने बाई किया। तो यहाँ पे वो पी में भी बुलिश हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे प्रो बुलिश है। ठीक है,
और हमारे डीआई कॉल में भी रिच है, बुलिश है, और पुट में आपके ये रिच है, तो मतलब इन्होंने दोनों तरफ बना रखा है पोजिशन। ठीक। तो एफ आई एस अच्छी खासी क्वांटिटी में उन्होंने सी को बाई किया है, तो मॉर्निंग में कोशिश यही करेंगे वो, मार्केट को अपसाइड की तरफ सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। एफ आई एस भी अच्छा खासा बड़ा प्लेयर है, ये सॉरी प्रो अच्छा खासा बड़ा प्लेयर है। तो प्रो और एफ आई एस दोनों ने अच्छा खासा क्वांटिटी आपकी सी की बाई कर रखी हो, तो मार्केट हो सकता है फर्स्ट हाफ में आपका ठीक ठाक ऊपर की तरफ रहे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन में क्या हिसाब किताब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो जो डेली कैंडल है, अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। अब इसमें सॉरी इसमें सॉरी इसमें अब बाइंग आती है कि नहीं, फॉलो अप बाइंग आती है कि नहीं आती, ये हमें कल चेक करने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो हो सकता है कि 25 और 100 तक तो पहुंच जाए मार्केट, क्योंकि इस ऑल टाइम हाई का वो सुबह सुबह ही गैप अप में ही, या फिर अगर साइडवेज भी ओपन होता है तो एक अप मूव आएगा, और हम एक एटीएस तो जरूर बनाएंगे। और एटीएच बनाने के बाद क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो क्योंकि एफ आई एस की दोनों तरफ की पोजीशन है, और हमारे डीआईज ने भी अब अच्छा खासा पुट शॉर्ट कर रखा है होल्डिंग में। तो 10 साढ़े 10 बजे के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं करती है, मतलब 10 बजे तक का जो लेवल आएगा, 10:30 तक, 10:30 to 11 तक का जो लेवल है, 10 से 11 के बीच में कभी भी अगर अपने हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करती, वहां से रिवर्सल आने के चांस दिखते हैं, कैंडल दिखता है ऐसा रिवर्सल वाला, तो हम वहां पे हो सकता है एक शॉर्ट मूव बनाने की कोशिश करें। बनाना चाहिए, इनफैक्ट मेरे हिसाब से रिस्क कम रहेगा, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेटली पीक के आसपास ही रहेंगे, तो वहाँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक चांस लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा से जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर मार्केट को अगर कंटिन्यू करना होगा किसी पोजीशन में, तो 10:30 वाला कैंडल के बाद भी आगे उसको, उसके हाई को जरूर ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करें। आज भी देखो, जो 10:30 का कैंडल है, ये 75 मिनट्स का है, तो 9:15 to 10:30 का कैंडल है। तो 10:30 के बाद आपका इसका जो हाई है ब्रेक ही नहीं कर पाएगा मार्केट। तो हमेशा ये ध्यान रखना, 10:30 के बाद अगर मार्केट अपने जिस भी लेवल को जो कैंडल बना है उसका अपसाइड या डाउन साइड जो अगर उसको ब्रेक करके मूव कर रहा है, तो उस दिन का ट्रेंड जो है उसी तरफ रहेगा। 10:30 तक जो है वो अपनी लास्ट ओवरनाइट की पोजीशन को उसको अपने एडजस्ट कर लेते हैं, उसके फिर मार्केट के डायरेक्शन के लिए उन्होंने वो एक पोजीशन बनाते हैं, और 10:30 के बाद वो उसको उस डायरेक्शन में ले जाते हैं। अगर उनके पास पोजीशन दोनों साइड की होती है, या अगर उनका बहुत ज़्यादा अपसाइड का मूवमेंट नहीं मतलब कि वो नहीं होता, उनका इंटेंशन नहीं होता मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर ले आने की, तो फिर वो एक जो हाई बन जाता है 10:30 बजे तक, उसको फिर वो ब्रेक नहीं करते। ठीक। ऐसे ही सिमिलरली डाउन साइड में भी ऐसे होता है। अब हमेशा देखें, 10:30 का अगर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मार्केट में अपसाइड नहीं आएगा ज़्यादा। यहाँ पे देखो 10:30 का हाई जब ब्रेक किया, तभी जाके मार्केट में वो अपसाइड का मूव आया। तो हम 10:30 का जो कैंडल है, आप अगर 15 मिनट का कैंडल भी देखते हैं, तो 10:30 के आसपास हमें कॉशियस हो जाना है। हमें देखना है कि मार्केट अपने हायर लेवल को सस्टेन कर रही है, या एक रिवर्सल का कैंडल बन रहा है। अगर रिवर्सल का कैंडल बनता है तो हम शॉर्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ की पोजीशन बनी हुई है, और ग्लोबल क्यूज काफ़ी पॉजिटिव है, तो हो सकता है हम एक एटीएच का ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद 25,100 के आसपास पहुंचने के बाद हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पास आ रही है, तो कॉल जो शॉर्ट कर रखे होंगे वो भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, जो जैसा कि हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था। ठीक है, उनको अभी तक बहुत ज़्यादा लॉस हो नहीं रहा होगा, क्योंकि वो अच्छा खासा उसमें टाइम के कारण डिके हो चुका होगा। उनको लॉस तभी होगा जब अगर उन्होंने 600-700 पॉइंट में खरीद रखा है, अगर सेल कर रखा है, अप्रॉक्सीमेटली सपोज करो फॉर एग्जांपल 600 के आसपास उन्होंने सेल किया सी एटीएम की, तो जब तक 25,000 के आसपास मान लो उन्होंने सेल किया, 25,000 का सी सेल किया, तो तब तक 25,500 600 क्रॉस नहीं करेगा, तब तक उनको सी में लॉस नहीं आएगा। हाँ, प्रॉफिट भले ही कम होगा, तो अभी भी उनके पास 300-400 पॉइंट है उसको डिफेंड करने के लिए, उनको लॉस में कन्वर्ट होने के लिए, बचने के लिए अभी भी उनके पास 300-400 पॉइंट है। ठीक है, तो 15 मिनट्स में देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स है हमारे पास। ठीक है, तो जैसा एक्सपेक्टेड था, मैंने ये बोला था स्टैंड लाइन के आसपास ही गैप अप होने के चांसेस है, और स्टैंड लाइन के पास ही गैप अप हुआ, और स्टैंड लाइन को हमारा ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो निफ्टी तो अच्छी खासी बुलिश है, निफ्टी में बहुत ज़्यादा करेक्शन आया नहीं।
ठीक है, 10:30 के बनने के बाद एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पुल बैक आया। ठीक। और फिर मार्केट ने पूरा पूरा उसी जगह पे कंसोलिडेट किया। तो अभी इस कंसोलिडेट करने का मतलब ये है कि अगर अप साइड में कंसोलिडेशन हो रही है तो हो सकता है हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस करें। ठीक है, तो हमारे पास लेवल क्या क्या है? हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 25,078 का, और इसके ऊपर हमारे पास जो लेवल है वो है 25,400। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में भी कहीं हो सकता है मार्केट पड़े, तो यहाँ से करीबन 200 पॉइंट के आसपास का इन दोनों के बीच का मिड जो रेंज आता है वो 25,078 का आता है। ठीक है, तो 78 से 20 प्लस 200 पॉइंट, तो 25,200 के आसपास का आता है। तो हो सकता है अब यहाँ से हम और 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास और अपसाइड हम ट्यूसडे को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो सकता है फिर प्रॉफिट बुकिंग होनी स्टार्ट हो। तो कि बी वेव अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, ये बी वेव कंप्लीट होगी तो फिर सी वेव आएगी, तो फिर वो ठीक ठाक फास्ट अच्छा खासा नीचे डाउनफॉल लेके जाएगी। जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है ये कि 3 4 सितंबर से पहले पहले एक हमारे पास करेक्टिव मूव आना चाहिए, और 4 या 5 सितंबर के बाद फिर हम वापस से एक अच्छा खासा तेजी वाला मूव, अपसाइड का मूव देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में हमारे पास क्या है, पूरी पूरी इंडिकेशन है अपसाइड में रहने की, लेकिन पोजीशन बड़े प्लेयर के दोनों साइड बनी हुई है, तो हम कहीं पे भी 10:30 तक का हम जरूर ऑब्जर्व करेंगे। 10:30 तक बुलिशनेस की पोजीशन रखेंगे। ठीक है, और 10:30 के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में अगर रेड कैंडल बन रहा हो, मतलब रिवर्सल हायर हाइज या लोअर लोस और लोअर हाइज बनने लग गए, तो फिर हम जैसे ही 15 मिनट का कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है, किसी भी 15 मिनट का कैंडल का लो को ब्रेक करता है 10:30 के बाद, तो हम वहां पे एक शॉर्ट से पोजीशन बनाने की कोशिश बना लेंगे। इनफैक्ट चांस लेने में कोई बुराई नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होगा और क्या होगा, तो एक ट्राई कर लेंगे। एक स्टॉप लॉस गया गया तो फिर पोजीशन रिवर्स कर लेंगे या स्टॉप लॉस जाने देंगे एक बार। लेकिन अगर फॉल आया तो ठीक ठाक फॉल आने के चांसेस है, कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी मंथली एक्सपायरी में तो ठीक ठाक डाउन मूव आ सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस देने के लिए हम अगर अपसाइड में आके कोई रेड कैंडल मिला तो हम एक स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार रहेंगे, कि प्रोबेबिलिटी वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, कि प्रोबेबिलिटी होगी उस वक्त नीचे आने की। तो अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम स्टॉप लॉस लेकर के शांत बैठ जाएंगे। तो एक चांस लेने का टाइम आ रहा है डाउन साइड की तरफ रिवर्सल प्ले करने के लिए, कॉन्ट्रा पर कॉन्ट्रा मूव, मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट एक मूव लेने का टाइम है। स्टॉप लॉस छोटा आएगा इसलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का अगर हम डेली का चार्ट देखेंगे, तो बैंक निफ्टी का डेली के चार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बना हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा ऊपर, सेलिंग का जो विक है अच्छा खासा बड़ा है। ठीक, तो एक हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी में अभी भी उतनी स्ट्रेंथ है नहीं। मेरी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तक मार्केट में इसमें जो क्लोजिंग डे की क्लोजिंग नहीं आई है, तो मैं बोल रहा था ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है। इस ट्रेंड लाइन के अभी तक ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक, देखते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के आसपास आप देखोगे पूरी पूरी आज का रेंज जो है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास दिन निकाल रहे हैं इन्होंने। ठीक, तो अब यहाँ से भी बुलिशनेस अगर आती है, निफ्टी ऊपर रहेगा, ग्लोबल क्यूज ऊपर रहेगा, तो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो 320 का जो मैंने लेवल बोला था आज 320, जो 68.9%, तो 317 हमारा आज हाई बना। ये देखो 317 हमारा हाई बना, जबकि हमारा लेवल था 320, बिल्कुल एक्यूरेटली उसके पास। ठीक है, अब इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो हम 540 के लेवल के आसपास पहुंचने के चांसेस है, मतलब इस रेड वाले जोन में हम पहुंचने के चांसेस है। ठीक, ये रेड जोन काफी बड़ा बन गया, तो इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज कर देते हैं। ठीक, तो हम 540 के आसपास, मतलब 51,500 के आसपास राउंड फिगर है, उसके बाद हो सकता है हम एक बार पहुंचे, तो यहाँ से करीबन 350 350 360 पॉइंट अब ऊपर जाने के चांसेस है। आज भी करीबन निफ्टी बैंक निफ्टी एक टाइम पर 350 400 पॉइंट ऊपर थी, तो हो सकता है कल भी हम इस लेवल तक पहुंचे और इस यहाँ से फिर एक रिजेक्शन आए। हमेशा अभी जब ऑल टाइम हमारे पास इस तरह की पोजीशन चलती है, तो काफ़ी लंबी बुलिशनेस की पोजीशन चल रही हो, ठीक है, और एक क्रिटिकल लेवल के आसपास जब मार्केट पहुंच जाए, तो एक कॉन्ट्रा ब्रेट लेने में कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कहीं कॉन्ट्रा बैट ले, यहाँ कहीं कॉन्ट्रा बैट ले, तो मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रा यहाँ पे लेंगे कि भाई मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्ट्रा बैट लेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस इस गैप का बहुत बड़ा स्टॉप। तो जब मार्केट अपसाइड हो और एक क्रिटिकल लेवल के पास हो तो एक कॉन्ट्रा बैट ले लेना चाहिए। भले ही स्टॉप लॉस जाए तो फिर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कॉन्ट्रा बैट लेने में यह है कि अगर
रिवर्स हुआ तो अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी वैसे तो वीक ही है। आप 75 मिनट्स का कैंडल भी वीक है और डे का कैंडल आपका हैमर टाइप का है। ठीक, तो अगर 320 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम 550 तक पहुंचेंगे, नहीं तो फिर हो सकता है डबल टॉप इसी के आसपास जा करके ये हमारा नीचे की तरफ मूवमेंट है, क्योंकि गैप तो क्लोज हो चुका है। ठीक, तो 15 मिनट्स में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या लेवल्स हैं। लेवल्स वैसे वहां पे भी दिख रहा था हमारे पास। मैंने 320 से 40-50 पॉइंट ऊपर रखा हुआ, 370 का हमारे पास क्रिटिकल लेवल है। ठीक है ना, ये हमारा एक क्रिटिकल लेवल है। इसके इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करने लग गए, ठीक है, तो हम 540 तक जाएंगे। और 540 के ऊपर निकल गए तो हमारे पास 850 का लेवल जो है, 51,850 से लेकर के 52,000 का लेवल जो है, ये हमारा ओपन हो जाएगा हमारे लिए टारगेट के लिए। तो लेवल टू लेवल प्ले करने की जरूरत है और हर क्रिटिकल पॉइंट पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ रही है। कॉन्ट्रा ट्रेड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस मतलब कि बहुत बड़ा पोजीशन साइजिंग लेके हो। कॉन्ट्रा पोजीशन एक छोटा सा साइज लेके, जिसको कि स्टॉप लॉस आपका हिट भी हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा पेन ना हो। ठीक है ना, ऐसा कॉन्ट्रास्ट, ऐसा एक साइजिंग छोटी सी पोजीशन एक क्रिएट करके, अगर फिर आपके डायरेक्शन में मूव करने लगता है तब क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड अगर प्ले करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा एक छोटा सा बेड जो है बहुत छोटा होना चाहिए। और उसके बाद जब डायरेक्शन पे हमारे डायरेक्शन में हमारी तरफ मूव करने लगे, तब हम उसमें क्वांटिटी और ऐड करते जाए लेवल टू लेवल। मतलब कि अगर यह इस पॉइंट से रिवर्सल आता है तो एक कॉन्ट्रा पोजिशन लिया और हमारा डायरेक्शन मूव करने लग गया, तो उसके बाद जैसे ही इस लेवल के नीचे करने लगा तो हम और क्वांटिटी ऐड करें। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ऐसे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया तब तो ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी हमारी। नहीं तो अगर यहाँ पे आके हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, अगर इस लेवल के नीचे आ गया तो क्वांटिटी और ऐड करो। ठीक, तो कॉन्ट्रावेट पे छोटे छोटे टारगेट और लेवल अचीव होते जाता है, तो लेवल लेवल को और सस्टेन, मतलब उसके नीचे का ब्रेकआउट आने लगता है, लेवल का ब्रेकआउट नीचे की तरफ डाउन साइड में आने लगता है, तो क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्यूसडे को हो ना हो, लेकिन वेडनेसडे को होने के चांसेस मेरे को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वेडनेसडे की लग रही है कि ट्यूसडे को ना हो। लेकिन देखते हैं ट्यूसडे को, क्योंकि हमारे रिटेलर ने सब बहुत अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है, तो उनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी कल। और उनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो क्वांटिटी उन्होंने बहुत ह्यूज कॉल भी, बाई कॉल पुट दोनों बहुत अच्छे अच्छे कॉल कॉल को अच्छे क्वांटिटी में शॉर्ट कर रखा है, पुट को हैवी क्वांटिटी में बाई कर रखा है। तो उनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट को हो सकता है ठीक ठाक ऊपर खींच दे। ठीक है ना, कि क्वांटिटी उनके पास अच्छी खासी है हमारे रिटेलर के पास। ठीक है ना, तो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट ठीक ठाक ऊपर मूव कर सकता है। ठीक, तो लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट वही है, फिर से वही लेवल हमारे ऊपर इंपॉर्टेंट है, 10:30। ये देखो, ये हमारा 10:30 का लेवल है। ये टाइम जो देखोगे, ये देखो, ये 10 बजे का टाइम है। ठीक है ना, 10 से 10:30 के बीच में, यही बोल रहा हूँ, हमेशा 10 से 10:30 बजे के बीच में जो भी लेवल बनता है, अगर उसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो फर्दर अपूव आने के चांसेस नहीं है। या तो वहीं पे साइडवेज हो जाएगी, या फिर वहां से रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए 10:30 के बाद, 10:30 तक पहुंचने के बाद अगर फर्दर बुलिशनेस नहीं आती है, आप सेम ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता है, तो हम वहां पे पोजीशन बुक करके, अपनी प्रॉफिट बुक करके, साइड होकर के प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना चाहिए अब क्या हो रहा है। ठीक है, और कोई स्विंग ब्रेक होने के बाद फिर शॉर्ट की तरफ पोजीशन लेना चाहिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का लेवल भी हो गया, निफ्टी का लेवल भी हो गया। ठीक है, डाउन साइड में तो हमारे पास अब ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम बहुत हैवीली पोजीशन बनाएंगे नहीं, छोटे छोटे पोजीशन लेके ही चलेंगे। मतलब 50,850 के नीचे जब तक नहीं जाते, तब तक कुछ भी बहुत ज़्यादा बेयरिश पोजीशन दिखती नहीं है यहाँ पे। इसके नीचे आने लग गया तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने जो बुलिश पोजीशन बना रखी है, सब के सब ट्रैप हो जाएंगे। और फिर उनके उनकी जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो मार्केट और नीचे जाएगा। ठीक है, अब एक बार थोड़ा ग्लोबल देख लेते हैं, अब इतनी देर हो ही गया है, तो ग्लोबल सिनेरियो से थोड़ा आइडिया लग जाए कल क्या हो सकता है। हाँ, देखो, डॉ जोन्स में डबल, मतलब कि एटीएम हाई बनाने के बाद, एटीएच बनाने के बाद अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। देखो, ठीक है, ये डॉ जोन्स का एटीएच बन चुका है, ऑल टाइम हाई बना रखा है डॉ जोन्स। ठीक है, ये हम इनका एटीएच था। इसको क्रॉस करने के बाद ये देखो आज का कैंडल कितनी ह्यूज सेलिंग है। अगर डेली के चार्ट में देखते हैं तो कितनी ह्यूज सेलिंग आ गई है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग।
ऑल टाइम हाई बनने के बाद डॉ जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक। तो अब ये कितनी बड़ी होती है प्रॉफिट बुकिंग, या फिर अगर ये ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, या ग्रीन में सस्टेन करेगा एक प्रॉफिट यहीं पे लेवल पे आके कहीं साइडवेज होके 15 मिनट्स के चार्ट में देखने से पता चल रहा है ये साइडवेज हो रहा है, या अभी नहीं, अभी फर्दर डाउन मूव आने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं, हमारी ये जो गैप फिलअप करने के लिए आता है डॉ जोन्स, अगर गैप फिलअप करने के लिए आया तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हमारी चांसेस जो है मार्केट में गैप डाउन ना भी हो तो साइडवेज ही रहेगी, गैप अप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही वो भी देख लेते हैं हमारा नैस्डैक का क्या है। नैस्डैक में तो अच्छी खासी डाउन मूव है। तो हमारा आईटी इंडेक्स कल जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा निफ्टी को। तो अगर निफ्टी को ऊपर लेके जानी है तो उन्हें बैंक इंडेक्स और तो बैंक इंडेक्स को ऊपर रखना पड़ेगा। तो कल हो सकता है हमारी बैंक निफ्टी में ठीक ठाक अपसाइड की मूव है, अगर बड़े बड़े प्लेयर को मार्केट को ऊपर रखना है तो। रिटेलर का स्टॉप लॉस खाना है तो उन्हें निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को ऊपर रखना पड़ेगा तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है फिर निफ्टी में कल अच्छी अपसाइड की मूव है, जस्ट टू काउंटर जो हमारा आईटी इंडेक्स जो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा, उसको काउंटर करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर को शायद ऊपर रखने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो ये तो हमारा ये ग्लोबल सीनरी के हिसाब से पिक्चर बन रहा है। ठीक है, अगर इसमें एस&पी को भी देख लेते हैं, एस&पी भी अच्छा खासा नीचे है। ठीक। तो चलो, गैप अप के चांसेस तो हम रूल आउट कर सकते हैं। अगर हुआ भी, अगर अभी तो बहुत रात के 2:30 बजे तक ये मार्केट चलती है, बीच में कुछ रिवर्सल आया तो बात अलग है, लेकिन अभी तक ये देख के लग रहा है कि ऐसा कुछ चांसेस इसके कम है। ठीक। तो प्रिपेयर है ना, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ कल, या गैप डाउन के मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में अगर नीचे की तरफ गया, तो हमारा इस बार जो हमारे डीआई जो है ना वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, डीआई सपोर्ट नहीं करेंगे तो, लेकिन हमारे एफआईआईज और प्रोफेशनल प्रो दोनों के पास जो है अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन पड़ी हुई है, तो एक बार वो अप्रूव लेके आएंगे, और अप्रूव लाके अपनी जब तक लॉन्ग की पोजीशन वो काटेंगे नहीं, तब तक वो, मतलब कि अगर किसी तरह से मार्केट जो कल हमारी जो है, अगर गैप डाउन या साइडवेज करके नीचे आने लगती है, अगर चांसेस जो दिख रहे हैं मेरे को, जो ग्लोबल की होगा अगर नीचे की तरफ आ गई, तो किसी ना किसी पोजीशन पे ये या तो इस जगह पे यहाँ पे आके सपोर्ट लगे, एक बार अपसाइड आएगी, फिर उसके बाद फिर जब वो अपनी लॉन्ग को अनवाइंड कर लेंगे तब वो नीचे जाने के चांसेस बनेंगे, अगर नीचे जाना होगा तो। ठीक है। तो लेट अस सी क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर सब कोई बुलिश हो रखा है, तो लेकिन रिटेलर ने पोजीशन बेरिश की बना रखी है। कहानी बिल्कुल ऊपर उल्टी है। ग्लोबल क्यूज यहाँ पे थोड़े निगेटिव बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डॉ जोन्स एटीएच करने टच कर चुका है, तो हम निफ्टी को भी एटीएच करेंगे। ठीक है। तो जैसा मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसा हमारे डॉ जोन्स में मूव आया, वैसा कुछ हमारा निफ्टी में भी होगा। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में वैसा ही कुछ होगा, जैसे हमारे डॉ जोन्स में हुआ। ठीक है ना, अच्छा खासा गैप अप, ये थोड़ा सा गैप अप के साथ अच्छी खासी अप, ऑल टाइम हाई, ये जो ब्लू लाइन है ये ऑल टाइम हाई की लाइन है, ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया उसने, और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो रही। ठीक है। चलो फिर क्लोज करते हैं। हाँ, क्लोज करने से पहले हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल। ठीक है।